नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जब विश्व हिंदी दिवस की बात आए तो 10 जनवरी आप याद रखिएगा, लेकिन अगर पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को याद रखिएगा। बात आई है हिंदी दिवस की, तो बता दें कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भारत के अलावा एक देश और है विश्व में जहाँ की जो भाषा है वो भी सारे काम और काज वहाँ भी हिंदी में होते हैं और उसका नाम मॉरिशस है। याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 14 सितंबर 1949 से हुई थी और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी जो मातृभाषा है वो आर्टिकल 343(1) में प्रदर्शित किया गया है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सेब का उत्पादक है? तो भारत में अगर सबसे अधिक सेब के उत्पादक की बात की जाए तो वो हिमाचल प्रदेश है। बी ऑप्शन एकदम सही है। दोस्त, बात आई है सेब की, तो बता दें कि जब आप सेब को काट के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो आप देखते हैं कि सेब में लाल लाल रंग का कलर हो जाता है। तो ये जो कलर होता है ये मैली अम्ल के कारण होता है। दोस्त याद रखिएगा, पूछ लेता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो चिल्का झील जो अवस्थित है ये अवस्थित है उड़ीसा में। याद रखिएगा, खारे पानी की झील है चिल्का, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिन्हें अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। आप याद रखिएगा, उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। दोस्त, बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किसे पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? तो बता दें कि भारतीय संविधान में जो राज्यपाल का पद है इसको हटाने का कोई भी नियम नहीं है। राज्यपाल का ना कहीं जिक्र है कि कितने सालों तक राज्यपाल अपने कार्य पर आसीन रह सकता है, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। और राज्यपाल पर आप महाभियोग भी नहीं चला सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इनको हटाने का संविधान में पूरा उल्लेख मिलता है। दोस्त, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुपीरियर झील किस महाद्वीप में पड़ता है? तो जो सुपीरियर झील है ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और ये मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा, निम्न इनमें से किस महासागर का आकार अंग्रेजी वर्ण एस आकार का है? तो जो अटलांटिक महासागर है इसका जो आकार है वो अंग्रेजी में यस वर्ण के आकार का है। याद रखिएगा दोस्त, अटलांटिक महासागर। बात करते हैं अगले द्वीप क्वेश्चन की। वाली द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो जो वाली द्वीप है यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है इंडोनेशिया की, तो बता दें कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन जकार्ता दुनिया में सबसे तेज जो है वो पानी में डूबने वाला शहर बन गया है, इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है शांत घाटी में। याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। जैव विविधता दिवस हम 22 मई को मनाते हैं। जैव विविधता का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर स्थान में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का संरक्षण करना ही जैव विविधता के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है? तो जो चपचार कूट का उत्सव है वो मिजोरम में मनाया जाता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है? तो चपचार कूट मिजोरम में मनाया जाता है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो मैं आपको बता दूं, राज्यपाल भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, महान्यायवादी भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कंट्रोलर एडिटर जनरल कैग कहते हैं उसे भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। दोस्त, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष की बात आई है तो बता दें इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GB मावलंकर जी हैं, जिन्होंने भारत में सबसे पहले बजट भी पेश किया था। याद रखिएगा। बात आई है महान्यायवादी की, बता दें महान्यायवादी इस समय के वेणुगोपाल जी हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। ए ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रबड़ के वलनीकरण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो बता दें कि रबड़ का जो वलनीकरण है उसमें सल्फर का प्रयोग करते हैं। अब ये बात तो वलनीकरण की आई है, तो बता दें वलनीकरण वो प्रक्रिया है जब हम रबड़ प्राप्त करते हैं किसी पौधे से, वृक्ष से, तो जो वो रबड़ होता है वो बहुत ही हल्का या आप कमज़ोर कह सकती हैं उसको, लेकिन जब उसी रबड़ में वलनीकरण की क्रिया द्वारा सल्फर मिला देते हैं तो वो रबड़ सख्त और मजबूत और टिकाऊ हो जाता है, तो इसी को वलनीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस हिमालय में सबसे अधिक पर्यटन स्थल हैं? तो जो मध्य हिमालय है उसमें सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो मृत्युपरांत पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। बी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर पूछ ले कि पहले विदेशी कौन थे जो भारत रत्न पाए हैं, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, पहले विदेशी जिन्हें वो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना जो कहते हैं वो चाय को कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है चाय की, तो बता दें कि दार्जिलिंग की चाय को 2004 में सबसे पहले जीआई टैग से नवाजा गया था। बात आई है जीआई टैग की, तो बता दें जीआई टैग 1998 अधिनियम के तहत दिया जाता है। इसका जो है जीआई टैग का हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में स्थित है। जीआई टैग की अवधि 10 साल के लिए होती है दोस्त, याद रखिएगा। जीआई टैग का मतलब होता है किसी भौगोलिक स्थिति, किसी भौगोलिक क्षेत्र की पर्टिकुलर फेमस वस्तु को दिया जाता है जो कि अन्य कहीं जो है उपलब्ध ना हो। अब अगर बात करें सफ़ेद सोना की तो कपास को कहा जाता है, स्वर्णिम सोना की बात करें तो जूट को कहा जाता है, याद रखिएगा। धान जो है कृत्रिम जो है इसमें मेथेन का उत्पादन होता है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स का जो पैकेज है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बात आई है नाइट्रोजन की, बता दें वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन का उपलब्धिकरण है। नाइट्रोजन इसलिए चिप्स के पैकेट में डाल देते हैं ताकि जो चिप्स है वो बहुत ही लंबे समय तक जो है ख़राब ना हो और उसमें जो कुरकुराहट है वो बनी रहे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो आपको पता है लाल, हरा, नीला जो है वो प्राथमिक रंग है, जबकि बैगनी कोई प्राथमिक रंग नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो जो राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा है इसको अपना लिया गया था 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। अगर अनुपात पूछ ले राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का तो 3:2, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो इंसुलिन के अतिस्राव से हो जाता है। इंसुलिन का जो श्रावण है वो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में होता है। इंसुलिन की कमी के कारण ही व्यक्ति में डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, जिसे हम मीठा शुगर भी कहते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का संकेतक है? तो जो लाइकेन होता है यह वायु प्रदूषण का संकेतक है। लाइकेन जहाँ भी लगा होगा, अगर वायु जो वहाँ की प्रदूषित होगी तो लाइकेन जो पौधा होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, तो इसके सूखने के कारण ही हम पता लगा लेते हैं कि वहाँ की जो वायु है वो क्या है, प्रदूषित है, याद रखिएगा। बात करते हैं लाइकेन की, तो बता दें कि लाइकेन पार्क सबसे पहले भारत में उत्तराखंड में लगा था। उत्तराखंड में इस समय लगभग 150 लाइकेन पार्क हैं। अगर पूरे भारत में लाइकेन पार्कों की बात की जाए तो लगभग 2700 से ज़्यादा लाइकेन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इनमें से कहाँ पर कुंभ का मेला नहीं लगता? तो प्रयागराज में लगता है कुंभ का मेला, हरिद्वार में भी लगता है, नासिक में भी लगता है, लेकिन भोपाल में जो है वो कुंभ मेला नहीं लगता, इसलिए इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, याद रखिएगा। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है और भोपाल में एक भोजताल है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्त ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।